बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है एक बहुत ही गंभीर विषय पे। और ये विषय इसने हमारे पूरे देश को झंझोर के रखा हुआ है। दुख की बात ये है कि ये पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार हुआ है और हर बार रिपीट हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप देख रहे हो आजकल कैसे 11 अगस्त को बिटिया मनीषा के साथ क्या हुआ। मैं इस पे न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से परेशान करती है। और हर टाइम ये जानने की इच्छा रहती है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वाकई में जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बार बार यूट्यूब पे जा कर के अपडेट्स देखना, तो बड़ा बड़ा परेशान किया हुआ है इसने। लेकिन फिर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप अगर उनसे एग्री नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर एग्री हैं तो भी तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो वाकई में इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। देखिए, मेरे मन में जो विचार आ रहा था कि इससे पहले कलकत्ता में एक बहुत ही बुरा कांड हुआ था, है ना। बहुत कितना कितना दर्दनाक था वो भी, और फिर ये यहाँ पे अभी हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ है हमारी सोसाइटी में, ऐसा क्यों है कि बार बार रिपीट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि शायद इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो गुनहगार हैं उन्हें डर नहीं है। देखिए, राक्षस जो है ना वो सभी सोसाइटियों में और सारे समाज में होते हैं। वो चाहे वो रामायण का टाइम था तब भी थे, महाभारत के टाइम पे भी थे, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। बट अति तब हो जाती है जब उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है, तब अति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश में इन राक्षसों के अंदर से डर खत्म हो चुका है। तो अब डर खत्म होने का कारण क्या है? देखिए, राक्षस को ढूंढ करके उसको सज़ा दे दी जाए, और ऐसी बुरी सज़ा दी जाए कि उसकी सातों आने वाली उसकी पुश्तें भी कोई कोई ऐसा 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 अपराध करने की ना सोचे। ये आपको अपने को एक इंस्टेंट सॉल्यूशन दिखेगा। बट सबसे पहले तो राक्षस को पहचानना ज़रूरी है, और यहीं शायद हम लोग गलती कर रहे हैं। गलती कैसे कर रहे हैं हम लोग? जिसने वो हरकत करी है, गुनहगार सिर्फ वो नहीं है। माँ बाप जब कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पे गए थे, जिस पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, क्या गुनहगार वो नहीं है? मुझे लगता है कि वो उस गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार है, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों के कारण ऐसे गुनहगारों के अंदर से खौफ ख़त्म हो गया है। जिस पुलिस वाले ने उस बिटिया के बाप को ये कहा कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, क्या गुनहगार वो नहीं है? वो इस राक्षस से भी बड़ी गुनहगार है। सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अरे ये तो जब मिलेगा मिलेगा, अरे जो सामने बैठे हैं पहले उनको तो सज़ा दो। उनको सज़ा क्या मिली? कलकत्ता में जो हुआ था, हम सबको पता है उसमें किस तरह से पुलिस का हाथ था, पुलिस वालों का हाथ था। लेकिन एट द एंड उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम गुनहगार को नहीं पहचान रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है। और बहुत बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम ये बोल देते हैं कि पुलिस करप्ट है। अगर आप ये बोलते हैं तो आप उन पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे हैं जो गलत हैं।
क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो देखिए, पूरे डिपार्टमेंट को अगर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं, तो जो रियल रिस्पॉन्सिबल इंसान है आप उसको कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही या फिर पुलिस इस केस को उलझाने की कोशिश कर रही है, ये कहना मतलब कि उन गलत पुलिस वालों को सपोर्ट करना है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक उग्र भीड़ ने किसी को मार दिया, आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका मतलब कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर किसी को आप सज़ा दे ही नहीं सकते। तो इसी तरह से अगर हम ये बोलते हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब हम जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल गुनहगार है, हम उसको बचा रहे हैं। हमें अपनी ये अप्रोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी ये समझ बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी ये परिभाषाएं बदलनी पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है उन पुलिस वालों को नाम लेके बोला जाए। ये बोलना गलत है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। अरे उसका नाम लो, उस एसएचओ का नाम लो कि उस इंसान ने नहीं एफआईआर दर्ज करी और वो इस गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, महाभारत के टाइम पे जो इतना दर्दनाक युद्ध हुआ था, उसका कारण दुर्योधन और भीष्म और मामा शुकनी जैसे लोग नहीं थे। उसका कारण थे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग, जिन्होंने भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र हरण होते हुए देखा। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी, ऐसी कौन सी कसम थी जिसने उसे रोक लिया। तो देखो किस तरह से ऐसे विद्वानों की परिभाषाएं गलत हो चुकी थी। और ऐसा ही हमारा समाज आज हो चुका है कि हम जो रियल कल्प्रिट है, हम उसे नहीं पहचान रहे। मैं ये नहीं कह रहा जिसने ये किया है वो गलत नहीं है, वो गलत है, पर उससे भी बड़े गलत हैं वो जो रोकने की, जिनके अंदर पावर है रोकने के लिए, और वो करप्ट हो चुके हैं, वो उससे बड़े गुनहगार हैं। तो उन गुनहगारों को छुपाने के लिए अगर आप पूरे डिपार्टमेंट का नाम ले देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उन गुनहगारों का साथ दे देते हैं। देखिए, हमने बहुत ऐसे भी पुलिस वाले देखे हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो बहुत करप्ट होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी सुना है कि किस तरह से डिपार्टमेंट में रह करके डिपार्टमेंट के रंग में उनको रंगना पड़ता है। वो क्योंकि हम जैसे लोग, जब कोई एक इंसान गलत कर रहा है उस डिपार्टमेंट पे, तो हम पूरे डिपार्टमेंट का नाम ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन गलत इंसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उन इंसानों को पहचाना जाए और उन इंसानों के खिलाफ भी जिस तरह का आक्रोश हमारे अंदर उस इंसान के लिए है जिसने ये हरकत करी, उससे कहीं ज़्यादा आक्रोश उन इंसानों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इंक्वायरी में सपोर्ट नहीं किया, जिनके पास पावर थी और फिर भी नहीं किया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, जिन्होंने ये कहा उस बाप को कि वो किसी के साथ भाग गई होगी और आ जाएगी। उनके लिए भी उतना ही आक्रोश होना चाहिए। और जब इस तरह के लोगों को हम नाम लेके पहचानेंगे और इनके खिलाफ अगर एक्शन लिए जाएंगे, तो खुद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब पुलिस डिपार्टमेंट साफ़ हो जाएगा तो क्रिमिनल कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ये क्रिमिनल तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पुलिस डिपार्टमेंट को कमज़ोर किया हुआ है। ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। आप लोगों की ओपिनियन अगर इससे अलग है तो मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। चलिए, अब सोने का टाइम है और आप लोगों से यही विनती है कि मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, अगर अलग है तो भी बताइएगा, और अगर आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से मैच करती है तो ऐसे लोग जो इस बात से वाकई में जो कुछ करना चाहते हैं
उन लोगों से ये ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा, शायद अपन लोग कोई रास्ता निकालें।